की शुरुआत करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेशी मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और 7 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि भारत सरकार ने रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के सम्मान में मंगलवार यानी 21 मई को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक का जो है वो घोषणा की गई है। वहीं आपको बताते चले कि विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए पूरे भारत में शोक के दिन सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, यह घोषणा की गई है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि देश में कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। देश में राष्ट्रपति शोक के मद्देनजर राष्ट्रीय रेल संग्रहालय समेत सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आज जो है वो आधा झुका हुआ नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के संगम विहार में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना बोला और उनकी सरकार पर तीखा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि यूटर्न लेने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले नेता केजरीवाल को उनके द्वारा जो है बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करने वाले केजरीवाल सत्ता के लिए उसके गोद में बैठ गए हैं। केजरीवाल जैसे व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। केजरीवाल जी चुनाव के लिए जेल से बाहर आए हैं। अभी मैंने राजनीति में केजरीवाल जी जैसा यू टर्न लेने वाला आदमी नहीं देखा है। वो नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाए और शपथ ले लेकर बच्चों की कहते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति गंदी है। और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आप पार्टी बना दी, अन्ना को बेचारे को रालेगांव सिद्धि भेज दिया। ये झूठ बोले। वो कहते थे मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसमें भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में की सरकार कांग्रेस की गिराकर इनको जेल में डालेंगे। आज सत्ता के लिए वो ही कांग्रेस की गोदी में बैठकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वीवीआईपी सुविधा नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली और एक बंगले से पेट नहीं भरा, 125 करोड़ का शीश महल बना दिया। 125 करोड़ का शीश। केजरीवाल जी, मेरा एक ही निवेदन है, दिल्ली की 7 लोकसभा के प्रतिष्ठित डॉक्टर, प्रोफेसर, पत्रकार, इस प्रकार के 100 लोगों को आपका शीश महल एक बार दिखा दो, जरा ताकत है तो। भाइयों बहनों, कोई अरबोपति का भी बंगला जैसा नहीं होता, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना बंगला बनाया है। मैं आज केजरीवाल जी को पूछने आया हूं, जन लोकपाल बिल आप लाने वाले थे, बिल ऐसा बनाया, ढकोसले जैसा बिल बनाया। लोकपाल के बिल को डाइल्यूट करने का आपने काम किया। शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस आप रजिस्टर करने वाले थे, वो तो नहीं किया। आपके सामने भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर हो गया और आपको जेल में जाना पड़ा। और मित्रों, वो कहते थे मैं भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दूंगा। कांग्रेस, लालू जी, डीएमके, तृणमूल, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियों के साथ वो बैठे हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने पर गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और मोदी सरकार की विदाई होगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कल अमित शाह जी दिल्ली आए और देश के लोगों को गाली देकर चले गए। लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट हो रहा है कि ईडी
गठबंधन देश को एक स्थिर सरकार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की। आज मैं अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 21 मई यानी आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि है। वहीं आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम ने ट्वीट में लिखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। इसके अलावा आपको बताते चले कि दिल्ली में वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको यह भी बताते चले कि साल 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम से जुड़े एक आत्मघाती हमलावर में उनकी हत्या हो गई थी। वहीं आपको यह भी बता दें कि उनकी हत्या भारतीय राजनीतिक इतिहास में अहम घटना के रूप में दर्ज की गई है। भारत में हर साल 21 मई राष्ट्रीय नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है और इस दिन की स्थापना वीपी सिंह सरकार के द्वारा राजीव गांधी की स्मृति को सम्मानित करने के लिए की गई थी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पुणे में पोर्श कार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में दिख रही है। आपको बताते चले कि पुलिस ने औरंगाबाद जिले से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बताते चले कि नाबालिग लड़के ने अपनी तेज रफ्तार पोर्श कार से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल बीते रविवार यानी 19 मई की सुबह पुणे के नाबालिग लड़के ने 2 पहिया वाहन पर अपनी स्पोर्ट्स कार चढ़ा दी थी और कार चालक आपको बताते चले कि नाबालिग है और कार चलाते समय वह नशे में था। हिरासत में लिए जाने के बाद 17 वर्षीय नाबालिग को 14 घंटे के अंदर ही जिला अदालत ने जमानत भी दे दी थी और इससे बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया और जिससे कि गिरफ्तारी की मांग लगातार उठने लगी। अब इस मामले में उनके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और 17 वर्षीय किशोर को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ भी किशोर अन्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि बिहार से है। बिहार के सारण लोकसभा सीट पर सोमवार को हुए 5वें चरण के मतदान के बाद आज यानी मंगलवार को सुबह 2 पक्षों के बीच गोलाबारी हो गई। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के बूथ पर जाने से कल बवाल मचा हुआ था और जिसके बाद बीजेपी और आरजेडी समर्थकों के बीच गोलीबारी हो गई। गोलीबारी में एक की मौत हो गई है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि 2 लोग घायल हो गए। दिन दिहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में भी सनसनी फैल गई है। यहाँ पर कल एक विवाद हुआ था 2 पार्टी जो है आरजेडी और बीजेपी के वर्कर्स के बीच में, यहाँ कैंडिडेट की उपस्थिति में विवाद हुआ था। उसी की प्रतिक्रिया में आज कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ लोगों को गोली मारी गई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है जिसमें से एक की मृत्यु हुई है, एक अन्य व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है एवं एक अन्य व्यक्ति सेफ है। इसमें पुलिस जो भी यहाँ पे घटना कारित किए हैं इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है। साथ में जो लोग यहाँ इसको इंसाइट किए हैं इस घटना को, उस संबंध में भी जांच करके हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। अभी भी जो क्राउड को इंसाइट करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इंटरनेट को बैन भी किया जाएगा पूरे जिले में कुछ समय के लिए और लगातार हमारा हर जगह पे फ्लैग मार्च भी रहेगा। जी धन्यवाद। कारण क्या है सर? घटना का मुख्य कारण क्या है? जो कल घटना हुई थी, ये राजनीतिक विवाद हुआ था 2 पक्षों के बीच में, संभवतः उसी की प्रक्रिया है। धन्यवाद। जी एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसपे एफआईआर दर्ज किया गया था।
ये रोहिणी आचार्य की तरफ से दिया गया था। ये यादव जाति के हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन करने से एक दिन पूर्व 13 मई को रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति का आभार जताने की इच्छा जताई थी। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मंगलवार को वह अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें उनकी ताकत का एहसास कराएंगे। वहीं आपको यह भी बताते चले कि डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में शाम लगभग 4:30 बजे नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर शाम 4 बजे पुलिस लाइन मैदान में उतरेगा और यहां से सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए पीएम रवाना होंगे। वहीं आपको यह भी बताते चले कि उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है वो मौजूद रहेंगे। आयोजन का संचालन, मंच व्यवस्था आदि संपूर्ण दायित्व महिलाएं ही संभालेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों की लखपति दीदियों, लाभार्थी वर्ग की महिलाओं और भाजपा की महिला पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि पंडाल में मिनी भारत का स्वरूप भी दिखाई देगा। काशी में रह रही महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, दक्षिण भारत आदि प्रांतों की सभी महिलाएं आयोजन में उपस्थित रहेंगी। वहीं जानकारी के अनुसार डॉक्टर, शिक्षिका, गृहिणी, वकील, खिलाड़ी, व्यापारी आदि अलग अलग कार्य करने वाली महिलाएं भी मौजूद होंगी। अगली खबर राजस्थान से है। आपको बताते चले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के नाटक को जान गई है। एक तरफ पंजाब में वे कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली और हरियाणा में दोस्ती निभा रहे हैं। दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटों जो वो जीतेंगे हम ही। लेकिन आपको बताते चलो उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में आने वाले समय में भाजपा की सरकार ही बनेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 33वीं पुण्यतिथि पर वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी यादों को याद किया गया। साथ ही कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि इसी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज और चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने नॉर्थ प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन किए। वहीं आपको यह भी बताते चले कि भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि प्रचार करते हुए करीब 78 दिन हो गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जनता जनार्दन का जो प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने यहाँ आई हूँ। हनुमान जी की कृपा से इस रण में अवश्य विजय मिलेगी। दिल्ली की जनता 7 सीटें भाजपा की झोली में ही डालेगी। जी आज हनुमान मंदिर में आई हूँ। मंगलवार का शुभ दिन है। मंगल आरती के लिए आई थी। कुछ नहीं मांगा, बस बाबा के सामने बालाजी महाराज की कृपा के लिए उनका धन्यवाद करा। और आप देखिए करीब 78 डेज हो गए हैं प्रचार में। ये जो जनता जनार्दन का प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यहाँ आई थी। और हनुमान जी की कृपा से ये जो रण है इसमें अवश्य विजय मिलेगी और 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में डालेगी। अब की बार 400 पार फिर।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती देते हैं कि 10 साल में अगर उन्होंने तेजस्वी से ज्यादा नौकरी दी होगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको जनता मौका दे रही है, आपने वादा नहीं पूरा किया तो लोगों की उम्मीदें कम होती है। हमें 17 महीने मौका मिला, हम 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के आए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों कर्मी को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने मानदेय दुगुना की, आरक्षण की सीमा 75% की, जाति आधारित गणना कराया, IT पॉलिसी मैंने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, इन्वेस्ट कराए, 50,000 करोड़ का निवेश है बिहार में, इसके लिए एग्रीमेंट कराए। लेकिन इस पे प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता कि तेजस्वी ने इतना काम किया 17 महीने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा HAM नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ये लोग दिन में स्वप्न देख रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 300 क्या, इन्हें तो 30 सीटें भी मिल जाएं तो गनीमत है। उनका इंडी गठबंधन घमंडिया गठबंधन है और उनके पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही नियत। पीएम नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता हैं और विश्व के नेता हैं। देश की जनता मूर्ख नहीं है और उन्हें छोड़कर किसी छुटभैया नेता को प्रधानमंत्री बनाएगी। बयान आया है कि उनका गठबंधन 300 सीट जीतने जा रहा है। रोज रात में स्वप्न देखता है, उन लोग दिन में स्वप्न देख रहे हैं। 300 नहीं 30 सीट उनको मिल जाए यही गनीमत है। जिस प्रकार की हवा है और जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी का परचम लहरा रहा है और जिस प्रकार का नीतीश कुमार का काम यहाँ बोल रहा है, कोई सामने नहीं है और काम के भी संदर्भ में कोई नहीं है। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन उनका एनडी गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। कोई जान नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक ही चीज की मुख्य प्रधानमंत्री बनेगी तो प्रधानमंत्री के बनाइएगा। हमारा एनडीए में नरेंद्र भाई मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के नेता हैं। उनको छोड़ करके भारत की जनता इतना बुद्धू है कि किसी दूसरे को छुटभैवन को देगा। इसलिए छुटभैवन दिन का स्वप्न देख करके लोगों को मन बहलाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।